किसान साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं एरोसिटी दिल्ली में, जहां पर ब्रांड और कॉम इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। और इसकी खास बात यह है कि पूरी इंडस्ट्री यहां पे जुड़ी हुई है। हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, जो कि सीईओ हैं जायडेक्स के। उनसे हम बात करेंगे कि आज का जो इवेंट था उसमें क्या उनका डिस्कशन पॉइंट था और किन बातों पर चर्चा हुई। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल ये है, आज का जो कार्यक्रम था पूरा, उसमें किन चीज़ों पर चर्चा की गई और आपका क्या इसमें वक्तव्य था? देखिए, आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया कि कैसे हम किसान के आने वाले समय में उसकी खर्चों को कम करें, किस तरीके से हम उसके मिट्टी को सुधारें, जो कि उसके एक तरीके से सस्टेनेबल फार्मिंग या शाश्वत खेती की तरफ जा सकते हैं। उसके लिए क्या क्या कदम होने चाहिए, किस तरीके से हम केमिकल के ऊपर, रसायनों के ऊपर किसानों की निर्भरता को कम कर सकते हैं और बिना उसके उत्पादन में कमी आए, बिना उसके लाभ में कमी आए, हम इन चीज़ों को कैसे कर सकते हैं। यही इन चीज़ों के ऊपर हमने चर्चा करी है जी। और जहाँ तक जायडेक्स की बात है, तो हमारी तरफ से हमेशा ये प्रयास रहा है। हम लोग मिट्टी के ऊपर काम करते हैं और हम ये प्रयास करते हैं कि किस तरीके से मिट्टी को सुधारा जाए और रासायनिक उत्पादों के ऊपर किस तरीके से कम निर्भरता रखते हुए जैविक उत्पादों के इस्तेमाल के साथ में हम कैसे किसान का अच्छा लाभकारी उत्पादन कर सकें, जिसमें उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहे। इन चीज़ों के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। सर, कंपनी जो जायडेक्स है उसको एक अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि क्या किस कैटेगरी में आपको ये अवार्ड मिलने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जायडेक्स को जो पहचान मिल रही है वो सस्टेनेबिलिटी या शाश्वत खेती की तरफ काम करने के लिए मिल रही है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि जो आज हमारी खेती की स्थिति है, किस तरीके से आज आने वाले 50 साल तक भी हम उस खेती को उतने ही अच्छे तरीके से कर सकें। और उसके लिए जैसे कि जायडेक्स के जो जाइटोनिक उत्पाद हैं, उनके माध्यम से हम मिट्टी को नरम, हवादार और भुरभुरा बनाते हैं। हम जब ज़्यादा गर्मी होती है, कम पानी की अवस्था होती है, तो उस समय हम फसल को कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए कुछ हमारे उत्पाद हैं। और तीसरा ये कि किस तरीके से हम जैविक तरीके से कीड़ों पर और बीमारियों पर नियंत्रण कर सकें, जिससे कम से कम जहर किसान को अपने खेत में डालना पड़े, क्योंकि अंततः वो जहर जो है वो हम ही लोगों के पास आता है। तो हमारा प्रयास उसी दिशा में है और उसी माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो आज मिट्टी की परिस्थिति है उसको किस तरीके से सुधारा जाए, क्योंकि अगर 50 साल बाद भी हमको अच्छे खाने की ज़रूरत है और आने वाली पॉपुलेशन को खाना देने की ज़रूरत है, तो वो उसके बिना संभव नहीं है। कि अगर हम मिट्टी को आज जैसी परिस्थिति में रहने देंगे तो वो संभव नहीं हो पाएगा। मिट्टी धीरे धीरे बंजर होती जा रही है, तो उसी दिशा में हमारा प्रयास है और उसी प्रयास को आरकॉम की तरफ से सराहा जा रहा है और उसी में हम लोग काम कर रहे हैं। अंत में चलते चलते जो किसान साथी आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि हर एक किसान के खेत की परिस्थिति अलग होती है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से अपनी खेती में वो बदलाव लेकर के आए जो हमारे परिवार में हमको भी वो भोजन करना होता है। और अगर उस भोजन को करने के लिए हम उस खेत में से काट करके खुद खा सकते हैं तो फिर ठीक है, हम सही खेती कर रहे हैं। लेकिन अगर हमको कहीं ये लगता है कि नहीं, हमारे इस खेत में से हमने जो दवाइयाँ डाली हैं, हमने जो खाद डाली है, उसकी वजह से उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसे बाज़ार में ले जाने से पहले हमको उस खेती में थोड़ा परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। और नई नई तकनीकें आ गई हैं, नए नए तरीके आ गए हैं, तो नए तरीकों को ज़रूर एक बार ट्राई करके देखें। पहले थोड़े एरिया में देखें और उसके बाद में उसको फिर अगर वो लाभकारी है तो उसको फिर आगे लेकर के जाएं। तो नई चीज़ों से की तरफ आगे बढ़ें, मेरा यही कहना है किसान भाइयों से। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो सस्टेनेबल फार्मिंग की हम हमेशा बात करते हैं, और आज का जो कार्यक्रम था उसमें किन विषयों पर चर्चा की गई। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे। जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ। धन्यवाद।